again, you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी पहचान। जैसे कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पहचान नंबर 1, कार्य का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। अर्थात इस टेंस के जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो उसमें कार्य का भविष्य में जारी रहना पाया जाएगा। दूसरी बात, कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। यानी दो बातें आती हैं, ये पढ़कर पता चल जाएगा आपको कि एक तो काम भविष्य में जारी पाया जाएगा और दूसरा जो काम जारी रहने का समय है वो समय नहीं दिया जाता है। यानी कि दो बातें हो गई, काम का भविष्य में जारी रहना और दूसरा समय नहीं दिया जाता है। चलिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। पहचान नंबर 2, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आदि शब्द आते हैं। ये शाब्दिक पहचान है। अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो बात रही पहचान की। अब अनुवाद के नियम भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि हमारा अनुवाद के नियम नंबर 1, आई और वी के साथ शैल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो पहले रूल में हमने ये बात जान ली कि सब्जेक्ट में अगर आई है यानी हिंदी में मैं होगा, सब्जेक्ट में अगर वी है अर्थात हिंदी में हम होगा, तो ऐसे के साथ हमें शैल भी लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ करके पीछे से उल्टा अनुवाद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम रूल नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी कि आई और वी को छोड़कर जितने भी दूसरे बचे, जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स बचे, उन सब के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। यानी उनके साथ विल बी लगाते हैं और बाकी सारा जो है ना पहले जैसा ही करते हैं। अब ये तो था मैं बच्चों रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को मैंने इस फॉर्मूले के रूप में भी कर दिया है। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रूल नंबर 1 और 2 को पढ़ के ना समझें, तो वो इस वाले तरीके को अच्छा समझते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो रूल नंबर 1 में मैंने देखो दिखाया है आपको, आई या वी दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसके साथ आप शैल भी लगाइएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखिएगा, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट वर्ड्स। इस तरीके से पूरा एक सीरियल बनता चला जाएगा। अब नीचे वाला रूल नंबर 2 जैसा आपने यहां देखा था, अब उसी चीज को मैंने ये कन्वर्ट करके ऐसे कर दिया है। यहां मैंने लिखा है ही, शी, इट, यू, दे, राम, सीता, यानी कोई भी नाम, राम, सीता, राम लड़कों में बतेरे सारे लड़के, सुरेश, मोहन, कुछ भी हो सकता है, गीता, सीता, सुनीता, कुछ भी हो सकता है, फादर, मदर, ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आई और वी को छोड़ दीजिए, इन दो को, बाकी जितने भी सारे हैं उनमें से कोई सा भी आ जाए, फिर उसके साथ आप विल भी लगाइएगा, विल भी लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखिएगा और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे रूल्स। अब इन्हीं रूल्स को हम एग्जाम्पल्स में प्रयोग करके देखेंगे और हमारी सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट भी नहीं बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स मैंने यहां पहला एग्जाम्पल्स ले लिया है। फ्रेंड्स, मैं पढ़ के बता देता हूं। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूंगा। तो यहां मेन बात है ये मैं। पहले हम मैं को ही सीख लें। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर का सब्जेक्ट आएगा मैं, आई। ठीक, अब हम सीख गए थे कि आई और वी के साथ हमें लगाना होता है शैल बी। शैल बी क्या करेगा, ये हूंगा की अंग्रेजी देगा हमें, यानी हूंगा जो है वो शैल बी बनेगा।
ये देखिए ऐसे, आई शैल बी। अब इस हूंगा के बाद उल्टे चलेंगे, लिख रहा, राइटिंग। फिर आगे चलेंगे पत्र, आ लेटर, ये देखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे को, टू। फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपने भाई, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, तो लिख देंगे ब्रदर। ये बन गया पूरा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, ये जो शब्द है ना होगा, इसको थोड़ा समझो। ये जो पीछे से उल्टा चलो, गा तो होता है विल या शैल, ठीक, ये तो गा तो होता है विल या शैल, और हो होता है बी। तो आप खुद ही बताओ, बन गया ना, बन गया आपका विल बी या फिर शैल बी, ये तो दोनों के साथ लगना है। अब आप खुद ही सोचो, होगा होगी के अंदर जो होगा है, होगा है, वो सब क्या है, विल बी और शैल बी है। बस जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करना। हमारा सब्जेक्ट आई और बी है तो हमें शैल बी लगाना होगा। इन दोनों को छोड़ के और कुछ भी आ जाए तो हमें विल बी लगाना होगा। और कंटिन्यूअस के अंदर सबका नियम वही है, वर्ब में आईएनजी जोड़ो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखो, बस। फिर पीछे से ऐसे उल्टे बनाते चले आओगे तो बन जाएगा आराम से। तो मैं आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, आशा करता हूं बात आपकी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को देखें, हम रात भर बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे। देखिए अनुभव करना यानी महसूस कर रहे होंगे, महसूस करने को हम कहते हैं फील, तो यहां पर रहा रही के कारण हो जाएगा फीलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, हम, वी, ठीक। अब वी के हम जानते हैं कि वी के साथ होगी की जो इंग्लिश होगी वो शैल बी होगी, ये देखिएगा शैल बी। तो सेंटेंस इतना तैयार हो गया, वी शैल बी। अब हमारा आएगा अनुभव कर रहे, अनुभव की अभी मैंने बताई थी फील, और हो जाएगा फीलिंग, महसूस कर रहे थे। क्या चीज महसूस कर रहे थे, बेचैनी, रेस्टलेस, ये देखिएगा। तो सेंटेंस इतना तैयार हो गया, वी शैल बी फीलिंग रेस्टलेस। अब आगे बढ़े बेचैनी के बाद तो क्या है, रात भर, थ्रू आउट द नाइट। ये लीजिए तैयार हो गया। तो वी शैल बी फीलिंग रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट। अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। तो यहां से शुरू करेंगे तुमसे, ये नंबर 1 हुआ हमारा यू, ठीक। फिर पीछे से होंगे। अब देखिए यहां पर पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, मैं और हम के साथ तो शैल बी लगा था, अब यहां है तुम, यानी यू इसके साथ लगेगा विल बी, ये देखिएगा यू विल बी। अब पीछे से आ जाइएगा आराम से फटाफट, खेल रहे, प्लेइंग, बराबर का देखिए फुटबॉल, ठीक। और फिर इसके बराबर में इस समय, एट दिस टाइम। इस समय को इंग्लिश में हम कहते हैं एट दिस टाइम, और यह है कल, आने वाली कल है तो उसे हम कहते हैं टुमारो। ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। चलिए फ्रेंड्स देरी करे बिना आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां सब्जेक्ट है ये लड़कियां, इसे हम लिखेंगे दीज गर्ल्स, ठीक। और पीछे से होंगी, तो देखिए दीज गर्ल्स के साथ विल बी। बस एक यही बात ऐसी है जो आपको समझनी है, बाकी सब तो आप कंटिन्यूअस में सीखे हुए हैं। दीज गर्ल्स विल बी, अब खेल रही प्लेइंग, अब से के लिए विद, और गुड़ियों को डॉल्स। सेंटेंस तैयार हो गया, दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद द डॉल्स। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल, उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, उसकी बहन हिज सिस्टर,
विल बी। प्रतीक्षा करना होता है वेट, अब इसमें आईएनजी लग गई, हो गया वेटिंग। इसके बाद आप सीखिएगा वेटिंग के बाद सदैव फॉर का प्रयोग होता है। वेटिंग फॉर, जिसका इंतजार हो रहा है उसे लिखना होता उसकी। अब यहां लड़का मानो तो हिम और लड़की मानो तो हर लिख देना, बस हो गया सेंटेंस। हिज सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर हिम। अगला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा हूँगा, यहां पे आपको स्वयं सीखने को मिलेगा। आई सब जानते हैं, अब शैल बी लगेगा। आई शैल बी, धो रहा, वॉश में आईएनजी लगा के लिखिएगा, वॉशिंग। ठीक, अब वॉशिंग का ऑब्जेक्ट है अपने कपड़े, माई क्लॉथ्स। ठीक, अब स्वयं को लिखिएगा माई सेल्फ। ये तो सेंटेंस तैयार हो गया, आई शैल बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। रेलगाड़ियां हमेशा की तरह निश्चय ही देरी से आ रही होंगी। इसमें एक बात बड़ी है और वो है निश्चय ही। देखिए निश्चय ही एडवर्ब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सर्टेनली। अब सवाल है कि इस शब्द का प्रयोग कहां करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, जब भी कभी आपका सर्टेनली आए तो इनके बीच में लगाना। यही बात इसमें बस ध्यान रखने की है। एडवर्ब को हम यहीं पर प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा देखें। रेलगाड़ियां सब्जेक्ट है, नंबर 1 पे लें। द ट्रेन्स, ठीक, विल सर्टेनली, निश्चित रूप से, बी। ये देखिएगा द ट्रेन्स विल सर्टेनली बी, यहां लगेगा दोनों के बीच में। फिर उसके बाद पीछे से आप आइएगा, बी के बाद आ रही। अब आने के लिए 2 शब्द हैं हमारे पास, एक कम और एक अराइव। तो आप चाहे कमिंग कर लीजिएगा, चाहे अराइविंग कर लीजिएगा। मैं अराइविंग कर रहा हूं, अराइविंग। ठीक, अब इस आ रही के बाद देखिएगा यहां से देरी से, देरी से यानी लेट। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ये हो चुका हमेशा की तरह, एज यूजुअल। ये देखिएगा पूरा सेंटेंस तैयार है। द ट्रेन्स विल सर्टेनली बी अराइविंग लेट एज यूजुअल। अगर आपको अराइविंग याद ना रहे तो आप यहां कमिंग का प्रयोग कर लें, कोई बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी देखिए। हम अगले वर्ष नए मकान में रह रहे होंगे। तो यहां पर हम हैं और हम सभी जानते हैं कि हम वी के साथ शैल भी लगता। ये देखिएगा वी शैल बी, रह रहे, रहने की लिव होती है तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग। और मे के लिए इन। हमेशा आपको मैं कहता हूं ना, इधर से चलिएगा, बस एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तो लिविंग इन, नए मकान में, इन आ न्यू हाउस। ठीक, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस हो गया तैयार। वी शैल बी लिविंग इन अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना कितना आसान होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई परेशानी आए तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के मुझे बताएं। कमेंट्स कर दें, मैं आपकी बात का जवाब अवश्य दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।